guys, welcome back. You most welcome once again. And I am very excited today because I have brought a rare topic, that is question tags. आज हम एक दुर्लभ टॉपिक लेकर आए हैं, क्वेश्चन टैग्स. आपने सुना होगा इसके बारे में, और मे बी यू मस्ट नॉट व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग्स, है ना. क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, ये आपको शायद एक भ्रम होगा कि क्वेश्चन टैग है क्या. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स वाइल रिवर्स क्वेश्चनिंग, ये हमारा टॉपिक है. तो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक. क्वेश्चन टैग्स वाइल रिवर्स क्वेश्चनिंग, यानी रिवर्स क्वेश्चनिंग के दौरान क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करना. रिवर्स क्वेश्चनिंग क्या होती है? जब आप पलटकर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम राम हो कि नहीं, ऐसा पूछते नहीं है. वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, या है कि नहीं. इधर मैंने देखिए हिंदी लिखा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं या है ना, ऐसा पूछते हम लोग, है कि नहीं या है ना. तुम बाजार जा रहे हो, है ना, या है कि नहीं तुम बाजार जा रहे हो. मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं या है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन करके आप अप्रूवल लेना चाहते हैं या सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बात पे एग्री करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चनिंग. और रिवर्स क्वेश्चनिंग में क्या होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. शॉर्ट में क्वेश्चन पूछने को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. क्लियर? ठीक है, देखिए ये कैसे आप सीख सकते हैं, बहुत ही इजी है. किसी भी सेंटेंस को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना. अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जब किसी चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, किसी न्यूज़ को, किसी फैक्ट को हम स्वीकार करते हैं, जैसे ही इज़ राम, वो राम है. अब सेकंड आप क्या बनाते हैं, डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि ही इज़ नॉट राम, यानी नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव, नेगेटिव. इसके बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज़ ही राम, क्या वो राम है. जो पहला आपने कहा उसी को ये तीसरा वाला क्लियर करता, तीसरा जो है पहले के लिए लगता है. वो राम है तो पूछें क्या वो राम है. अब दूसरा जो आपने कहा ही इज़ नॉट राम, इज़ नॉट राम, नेगेटिव, तो इसी नेगेटिव का क्वेश्चन आप पूछते हैं, इज़ ही नॉट राम, क्या वो राम नहीं है. इज इट नॉट राम, क्या वो राम नहीं है. तो हम 4 ये सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो जो हमारा 4th सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स. लेकिन उसमें करते क्या है, इज ही नॉट राम, बस केवल नॉट तक आपको रुकना है. ठीक है, आगे नहीं करना है. ठीक है, चाहे कोई वो नाउन होगा, चाहे कोई वर्ब होगी, आपको वर्ब या नाउन नहीं लिखना है, केवल आपको क्वेश्चन जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है और नॉट लिखना है. क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट, यही 3 जो मिल करके हैं यही बनते हैं क्वेश्चन टैग्स. ठीक है, इज ही नॉट, बस हो गया. लेकिन आपको पहला वाला लाकर यहाँ मिलाना होगा, पहले वाले को चौथे वाले में लाकर ऐड करना होगा. ये पहला मालूम होना चाहिए, पहला आपको बोलना पड़ेगा ही इज़ राम, फिर पलट कर पूछे इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है, या है कि नहीं वो राम है कि नहीं. आप दूर देख रहे हैं भाई एक लड़का जा रहा है, और आपको पक्का पता है कि वो राम जा रहा है, और आपको बगल वाले से बोलना कि देखो राम है. ठीक है, आप क्लियर नहीं है कि हाँ वो राम है कि नहीं है, सामने वाले की आपको अप्रूवल चाहिए, हाँ वो राम है क्या. तो आप तो पहले उस फैक्ट को बताते हैं कि ही इज़ राम, आई थिंक ही इज़ राम, फिर पलट कर आप उससे क्वेश्चन टैग्स में पूछते हैं इज़ ही नॉट, क्या वो राम नहीं है. तो जिस टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हैं अफर्मेटिव, उसका जो चौथा वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उसी में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट, ये मिलकर बनते हैं क्वेश्चन टैग्स. ठीक है, जैसा सेंटेंस बनाएंगे उसी प्रकार से आप, ये चौथा आपको बनाना आता है, ये चारों हर एक स्टूडेंट्स बनाना आता है. ठीक है, ही इज़ राम, ही इज़ नॉट राम, इज़ ही राम, इज़ ही नॉट राम. अच्छा, इसका अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि जो पहला है, पहले के बारे में क्वेश्चन करेंगे तीसरा, और दूसरे के बारे में क्वेश्चन करते हैं चौथा. ठीक है, तो ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पहले और दूसरे को क्लियर करने के लिए बनते हैं, यानी ये दोनों अलग होते हैं. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में होता है आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, बाकी इंट्रोगेटिव अलग ही है. तो पहला अफर्मेटिव, उसके बाद जो चौथा आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, उसी में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड नॉट लगाकर क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं. अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, नीचे एक और है, मैं देख लेता हूँ इसी वक्त. यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक छात्र हैं. यू आर अ स्टूडेंट, अब इसका चौथा क्या होगा, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी नहीं है.
तो आर यू नॉट आ स्टूडेंट, तुमको आ स्टूडेंट हटा देना, क्या लिखना, आर यू नॉट, आर यू नॉट, या आरंट यू, शॉर्ट में बोलेंगे आरंट यू, जैसे डोंट बोलते हैं आरंट यू, या आर यू नॉट। ठीक है, तो यू आर ए स्टूडेंट, आर यू नॉट। ना समझ में आया तो इतना करिए कि सब्जेक्ट बाद में जो वर्ब आती है, वर्ब को पहले रख दीजिए और सब्जेक्ट बाद में नॉट लगा दीजिए, आर यू नॉट, बस इतना हो गया। यू आर ए स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, आर पहले कर दीजिए, इसको पहले आर, उसके बाद यू, फिर नॉट लगा दिए, आर यू नॉट, क्लियर हो गया। और भी तमाम सेंटेंस है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, यू वॉच माई वीडियोज़। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया ताकि आपको ध्यान दिला सकूँ, आपका प्यार मुझे मिल सके, आप मुझे सपोर्ट कर सके। भाई चैनल मेरा देखिए नया है, ठीक है, और बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं जा सकते। मेहनत में इसलिए आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो एक आपका भी फ़र्ज बनता है मेरे ख्याल से, वो आप करते ही होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं कुछ चीज़ों को बार बार आपको समझाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि सेम सेंटेंस को अगर 2-3 बार मैं रिपीट करता हूँ, उसके पीछे एक वजह है। जो तेज स्टूडेंट, जो ब्राइट स्टूडेंट है, उनको तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे साथ जिनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा वो स्लगर्ड है, समझ रहे हैं, यू नो। सो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि 1-2 बार मैं रिपीट कर देता हूँ तो उनको समझ में आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए बुरा नहीं मानना। जैसे यू वॉच माई वीडियो, आ जाते हैं पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट प्लीज़। यू वॉच माई वीडियोज़, आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यू वॉच माई वीडियोज़, आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो इसका चौथा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यू डू नॉट वॉच माई वीडियो, ठीक है। फिर आगे डू यू वॉच माई वीडियोज़, फिर डू यू नॉट वॉच माई वीडियोज़। तो डू यू नॉट, बस वही लिखना आपको, डू यू नॉट या डोंट यू। डोंट यू करेंगे या आप डू यू नॉट, ये दोनों चलता है, डू यू नॉट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोंट यू सबसे मॉडर्न और ट्रेंडी है, डोंट यू या डू यू नॉट आप कर सकते हैं। ऐसे डोंट यू ट्रेंडी है, आप इसको यूज़ करें ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, आपको पता है, डू या डज लगता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ में डज लगेगा, ठीक है, और प्लूरल साथ में डू लगता है। यहाँ देखिए यू गो टू स्कूल डेली, आप रोज स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल डेली, आप रोज स्कूल जाते हैं, क्या आप जाते हैं, या है ना, या है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं, आप रोज स्कूल जाते हैं, है कि नहीं, या है ना। तो है कि नहीं या है ना के लिए, यही है कि नहीं या है ना हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स, ठीक। कि जब आप क्वेश्चन करते हैं रिवर्स क्वेश्चन जब करना चाहते हैं पलट करके, यानी कहने का मतलब यह है कि आप स्कूल रोज जाते ही होंगे, क्वेश्चन उसका ये है, लेकिन ये अफर्मेटिव में ही बोल रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है वो आपसे, यू गो टू स्कूल डेली, उसके दिमाग में क्वेश्चन है कि आप रोज स्कूल, शायद आप रोज स्कूल जाते होंगे, है ना, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इस तरह से। या कह सकता है कि डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, डोंट यू, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसा भी बोल सकता है। जरूरी नहीं कि वो अफर्मेटिव के बाद में डायरेक्ट जो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाए, वो इंट्रोगेटिव के बाद भी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पूछ सकता है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, यू गो टू स्कूल डेली, आप रोज स्कूल जाते हैं, डोंट यू, है ना सॉरी। या तीसरा आप ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, डोंट यू, है कि नहीं। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन होगा वो रिवर्स क्वेश्चन ही, ठीक है। तो यू गो टू स्कूल डेली, अब इसी में अगर पलट कर क्वेश्चन पूछते हैं क्लियर करने के लिए कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है कि नहीं, तो आप इसका जो चौथा वाला है, अब क्या बनेगा इसमें, डोंट यू गो टू स्कूल डेली, ये पूरा होना चाहिए था, तो गो टू स्कूल डेली कट कर दीजिए। मैंने आपसे बताया था सब्जेक्ट से संबंधित आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले डाल देंगे, जैसे डू है, डोंट उसके बाद यू, डोंट यू, बस क्लियर हो गया आपका, डोंट यू, है कि नहीं। ऐसे और भी एग्जाम्पल, किसी भी टेंस में आप ऐसा कर सकते। जो चौथा वाला आपका है, आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद नॉट लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट, यही हैं आपके क्वेश्चन टैग्स। इससे आप है कि नहीं या है ना ऐसा करके क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा पूछा जाता है, तो ये बताना मेरे लिए ज़रूरी था। कोई भी टेंस हो, ठीक, उसमें कर सकते हैं। एक हम इसका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वाला डज वाला भी आपको करके बता देते हैं। चलिए इधर है, स्पेस है, देखिए लिखा है शी गोज देयर, वो वहां जाती है, सी गोज देयर। अब इसका क्या होगा चौथा, डज सी नॉट गो देयर, क्या वो वहां नहीं जाती है, तो उसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डज
शी नॉट, डज शी नॉट, क्या वहाँ नहीं जाती है, या है ना, या है कि नहीं। शी गोज देयर, वहाँ जाती है, डज शी नॉट, है ना, या है कि नहीं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स में आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक, लेकिन अगले सेशन में वापस क्वेश्चन टैग्स की जो सीरीज लेकर आ रहा हूं, उसमें देखना सबका बाप क्या है, यानी हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है, डोंट बी, ठीक है। तो सबका बाप डोंट बी, ये सस्पेंस मैं खोलने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, प्रॉमिस मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।